नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। साथियों आज का टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस का एग्जाम की तारीख बहुत ही नजदीक आ गई है और आई होप कि आप सभी भाई लोग अपने अपने तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। साथियों पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है जिसमें पुलिस में आपके फिजिकल के नंबर भी ऐड होंगे और आपके एग्जाम के नंबर ऐड होंगे, मतलब दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब आप सभी भाइयों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिजिकल के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा कि हम फिजिकल के लिए हमको बुला लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कुछ भी आपको क्यूरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम यदि देखें 2022 की यदि हम बात करें तो 2022 की यदि हम बात करें तो वहां पर आपका जो स्कोर था वो था हाईएस्ट स्कोर ओबीसी की मैं बात बता रहा हूँ, वो था 78-79 आपकी मेरिट लिस्ट गई थी। लेकिन पहले क्या होता था कि भाई आपका एग्जाम में तो आपने 78-79 ले आए, लेकिन आपको फिजिकल भी इसमें क्वालिफाई करना होता था। फिजिकल कोई पहले भी माफ नहीं था और अब भी माफ नहीं रहेगा। तो फिजिकल आपको ओनली क्वालिफाई करना था, पहले मार्क्स से नहीं मिलते थे, क्वालिफाई आपको जरूर करना होता था। अब भाई जिसने आपकी जो पहले मेरिट बनती थी वो मेरिट किस हिसाब से बनती थी, इसके हिसाब से बनते थे। किसके हिसाब से बनते थे? आपके एग्जाम के हिसाब से बनते थे कि आपने एग्जाम में कितना नंबर आप लेके आए हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन इस बार क्या उन्होंने किया है कि भाई आपको एग्जाम में क्वालिफाई तो होना ही होना है, लेकिन आपको फिजिकल में क्वालिफाई के साथ साथ में जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके लिए उन्होंने 100 नंबर का फिजिकल आपको दे दिया है कि भाई 100 नंबर का आपका फिजिकल भी होगा। अब उन भाइयों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई जो सोचते थे कि भाई चलो एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे और फिजिकल में हमको ओनली क्वालिफाई ही होना है। पहले जो आगे बंदा दौड़ता था उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलता था, उसके जो पीछे दौड़ता था उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब जो आगे आएगा उसको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आपके फिजिकल के नंबर कितने हैं? 100 नंबर आपके फिजिकल के हैं। मतलब सीधा सीधा उन्होंने कहा, कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको फिजिकल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी फॉर्म डालते हैं और हम भी देखते हैं कि भाई अब फिजिकल है, फिजिकल हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन हम पढ़ने में कमजोर है, लेकिन इतना तो पढ़ लेंगे कि हमको फिजिकल के लिए बुला ले। और यदि हमने फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है ना और एग्जाम में हम कम नंबर भी लेके आए लेकिन मेरिट में हमारा ज्यादा नंबर बनता है, तो हम उस बच्चे से आगे हो सकते हैं जो कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा लेकिन फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप कितने नंबर तक करके आए, कितने स्कोर आप अचीव करेंगे कि आपको फिजिकल के लिए वो बुला लिया जाए। फिर पुलिस में क्या करेंगे भाई? एमपी पुलिस में बच्चे को फिजिकल इतना अच्छा, इतना स्टैंडर्ड अच्छा तो होता है लेकिन उस स्टैंडर्ड लेवल का नहीं होता है। तो इस बार हम वो क्या करेंगे कि आपको एक पद पर मेरे अनुसार आपके 10 गुना बच्चे वो लेंगे। ठीक है, मतलब एक पद है तो आपके 10 गुना बच्चे लेंगे, मतलब एक पद के लिए आपके कितने हो गए? 10 बच्चे वो लेंगे, किसमें? फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब मेरिट में वो बाहर निकाल दे वो एक अलग बात है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल कि 10 गुना बच्चे तो लेंगे लेकिन कितने हम स्कोर अचीव कर कर आए। ठीक है, सेफ मतलब आपको मेरिट में जाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक वहां तक तो पहुंचा देगा जहां तक आपकी जाने की इच्छा है। जैसे सबकी इच्छा है कि हम पुलिस में लग जाएं और हमें वर्दी मिल जाए, लेकिन मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई में थोड़े से वीक है, थोड़े से कमजोर है। भाई देखो आप लोग यदि 50% भी आप कर देते हो, 50% मार्क्स ले आते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। मतलब 100 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, तो 100 नंबर में से आपने 50 अंक भी अचीव कर लिए तो आपका मेरिट लिस्ट, यदि फिर आपने 100 का फिजिकल बना लिया, 100 का आपने फिजिकल बना लिया तो आपके टोटल मेरिट में नंबर आने के कितने? 150 नंबर हो गए। ठीक है, 150 मतलब मैं 50% की ही अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 नंबर का आपका फिजिकल हो गया तो आपको ओवरऑल कितना बन गया? 150 नंबर आपके बन गए। लेकिन जो भाई सोचते हैं कि नहीं हम तो ओनली एग्जाम में ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके बाद में
हमारा जो फिजिकल है उसमें हम ओनली क्वालिफाई हो जाएंगे, हमको नंबर वंबर से कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ने में ज्यादा माहिर है, हम तो पढ़ेंगे ही। तो भाई यदि आपने 80 नंबर भी आप यदि ले आए एग्जाम में, ठीक है, 80 नंबर भी आप ले आए लेकिन आपने फिजिकल नहीं बनाया, तो आपके 80 नंबर कोई काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि भाई इसने तो ओनली 50 नंबर लाया, ठीक है, 100 नंबर का फिजिकल मार दिया, तो इसके कितने बन गए? 150 मिल गए, है ना। इससे तो आगे ये बंदा हो गया जिसने चाहे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो लेकिन फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस करके उसने अपने मेरिट को कहीं ना कहीं एक स्तर को ऊंचा कर दिया है। आप समझ रहे बात को? तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल पर भी ध्यान दें। आप एग्जाम पर तो ध्यान देते ही हैं, है ना, लेकिन आप लोग सोचे कि हमको फिजिकल स्टैंडर्ड मानना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फिजिकल आप मारोगे तो भाई लोग आपके बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि इस बार फॉर्म भी कम डले हैं, ठीक है, फॉर्म 4 लाख कम डले हैं भाई, बहुत बड़ी संख्या होती है 4 लाख कम फॉर्म डलना, ठीक है, 4 लाख कम फॉर्म डाले हैं, इसके कारण आपके मेरिट में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। यदि 10 गुना बच्चे भी लिए एक पद पर और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप 70 नंबर का करो और उसके बाद में 100 नंबर का फिजिकल मार दो, तो भाई 170 नंबर इधर आपके होते हैं। कहीं ना कहीं मेरिट के आगे पीछे ही आप लोग रहेंगे, ठीक है साथियों। इसलिए ध्यान रखें, आपको एग्जाम के साथ साथ में फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा। साथियों चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, साथ ही प्रहार डिफेंस एकेडमी में यदि आप फिजिकल के लिए आना चाहते हैं तो आप सभी का वेलकम है। बहुत न्यूनतम फीस में आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने की हमारी जवाबदारी रहेगी। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसी के साथ में जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।